हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर आदित्य गोयल एंड वेलकम टू द एपिसोड 7 ऑफ आवर इम्प्लांटोलॉजी सीरीज। आज हम बात करेंगे एट्रोमैटिक एक्सट्रैक्शंस पर। एट्रोमैटिक एक्सट्रैक्शन, इम्प्लांट का फाउंडेशन यहीं बनता है। इम्प्लांट इंडस्ट्री में एक बहुत कॉमन गलतफहमी है और वो ये कि इम्प्लांट फेलियर सिर्फ सर्जिकल रीजन से होता है। लेकिन सच ये है कि बहुत सारे इम्प्लांट फेलियर्स इम्प्लांट प्लेसमेंट से पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं और उनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है टूथ एक्सट्रैक्शन। आज के एपिसोड में हम ये समझेंगे कि एट्रोमैटिक एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, क्यों एक्सट्रैक्शन इम्प्लांट का फाउंडेशन होती है और कैसे एक गलत एक्सट्रैक्शन बाद की हर इम्प्लांट प्लानिंग को कॉम्प्रोमाइज कर देती है। एट्रोमैटिक एक्सट्रैक्शन का मतलब ये नहीं होता कि टूथ इजीली निकल आया। एट्रोमैटिक एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है बोन को प्रिजर्व करना, सॉफ्ट टिश्यू को रिस्पेक्ट करना, सॉकेट को फ्यूचर इम्प्लांट के लिए प्रिपेयर करना। इम्प्लांट सर्जन के लिए एक्सट्रैक्शन एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस नहीं है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है। टूथ निकालते ही बॉडी एक नेचुरल रिस्पॉन्स देती है, बोन रिजॉर्प्शन। साइंटिफिक डेटा क्लियरली बताता है कि पोस्ट एक्सट्रैक्शन पहले 3 से 6 महीने में मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल बोन लॉस होता है। बकल प्लेट सबसे ज्यादा वल्नरेबल होती है, इसलिए एक्सट्रैक्शन के वक्त जो बोन बची वही इम्प्लांट के लिए बाद में काम आती है। अब बात करते हैं एट्रोमैटिक एक्सट्रैक्शन के कुछ नॉन नेगोशिएबल प्रिंसिपल्स की। First is forced erection. लग्जेशन का फोर्स शुड बी कंट्रोल्ड, स्लो, अपाइकल से कॉर्नल डायरेक्शन में। साइडवेज फोर्स बकल प्लेट को फ्रैक्चर करने का रिस्क रखता है। सेकेंड इज इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन। एलिवेटर्स का काम टूथ को तोड़ना नहीं होता, पीडीएल को फटीग करना होता है। पेरियोटोम्स, लग्जेटर्स पेडोंटल लिगामेंट को सेवर करते हैं, बोन को नहीं। थर्ड इज सॉकेट इंटीग्रिटी। अगर बकल प्लेट फ्रैक्चर हो गई तो इमीडिएट इम्प्लांट प्लेसमेंट का गेम खत्म हो सकता है। एक्सट्रैक्शन के बाद सॉकेट को इंस्पेक्ट करना कंपलसरी होता है। इम्प्लांट केसेस में सर्जन्स एक्सट्रैक्शन को लेकर कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। फोर्सेप्स से एक्सेसिव फोर्स लगाना, एलिवेटर्स को लीवर की तरह यूज करना, रूट फ्रैक्चर के बाद पैनिक, सॉफ्ट टिश्यू को इग्नोर करना। याद रखिए, हर एक्स्ट्रा मिलीमीटर्स ऑफ बोन लॉस फ्यूचर इम्प्लांट को डिफिकल्ट बनाता है। क्लिनिकल माइंडसेट सिंपल होना चाहिए। एक्सट्रैक्शन का गोल सिर्फ टूथ निकालना नहीं है, सॉकेट को बचाना भी होता है। अगर सॉकेट इंटैक्ट है तो सर्जन के पास ऑप्शंस ओपन रहते हैं, लाइक इमीडिएट इम्प्लांट, डिलेड इम्प्लांट, रिज प्रिजर्वेशन। अगर सॉकेट डिस्ट्रॉय हो गया तो ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं। अगर इस एपिसोड से सिर्फ 5 बातें याद रखना चाहें तो वो ये हैं। इम्प्लांट एक्सट्रैक्शन से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। बकल प्लेट सबसे ज्यादा वल्नरेबल होती है। कंट्रोल्ड फोर्स इज ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट देन ब्रूट फोर्स। पेरियोटोम बोन का दोस्त है। सॉकेट प्रिजर्वेशन मींस मोर प्रेडिक्टेबल इम्प्लांट सक्सेस रेट। ये प्रिंसिपल्स फॉलो हुए तो इम्प्लांट प्लानिंग स्मूथ हो जाती है। आज हमने समझा एक्सट्रैक्शन इम्प्लांट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अब एक प्रैक्टिकल सवाल आता है। अगर एक्सट्रैक्शन एट्रोमैटिक हो गई तो क्या हर सॉकेट में इमीडिएट इम्प्लांट प्लेस कर सकते हैं? नेक्स्ट एपिसोड में हम डिटेल में बात करेंगे इमीडिएट इम्प्लांट प्लेसमेंट पर। कब ये बेस्ट डिसीजन होता है और कब ये सबसे बड़ी गलती बन सकती है। अगर आप इम्प्लांट्स को सिर्फ जल्दी नहीं, सही टाइम पे प्लेस करना चाहते हैं तो नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखिए।